मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं प्री 2026 के टारगेट के बारे में बातें करूं, आप सबको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा और यह जो सूचना है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सूचना यह है कि रविराज के नाम से आप परिचित हैं। रविराज, जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग इस साल 20th है, ये हमारे एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। रविराज से मैं 22 मार्च को बात करूंगा। यूट्यूब पर रविराज लाइव आ रहे हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। पहले मैं उनकी तैयारी के बारे में उनसे पूछूंगा और इसके बाद आप लोगों की बारी होगी कि आप सब भी अपने अपने प्रश्न उनके सामने रखकर उनके उत्तर पा सकें। तो ये जो यूट्यूब लाइव का जो कार्यक्रम है, यह 22 मार्च रविवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा। मैं डेट रिपीट कर रहा हूं, 22 मार्च रविवार सुबह 11 बजे यूट्यूब पर लाइव रविराज और मैं मौजूद रहेंगे और डेफिनेटली आप लोग भी जुड़कर उसमें मौजूद रहेंगे। आप सबको FEIS की तरफ से मैं इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही एक और छोटी सी सूचना कि इस YouTube लाइव का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया जाएगा, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब आमंत्रित हैं रविवार को सुबह 11 बजे YouTube लाइव पर रविराज को सुनने के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि प्री 2026 का जो आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर का, वह कितना होना चाहिए और उसे आप कैसे हासिल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर पर 2 महीने का समय बच गया है और चूंकि ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, इसलिए 2 महीने का वक्त कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कहलाएगा। तो इससे पहले कि मैं 2026 के कट ऑफ मार्क्स पर आऊँ, आप सबको सन 2025 का जो कट ऑफ मार्क्स रहा है, यानी कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। हालांकि मेरा विश्वास है कि कट ऑफ मार्क्स के बारे में आपको जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी यहाँ बता देना ठीक रहेगा। देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रीलिम्स का कट ऑफ रहा है वो 92.66 मार्क्स रहा है। 92.66 मार्क्स, मोटे तौर पर आप 93 मार्क्स इसे कह सकते हैं और अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 46.5%। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज के हैं वे मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बता देता हूं। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं मार्क्स, और धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होता है और जो OBC का कट ऑफ होता है वो ऑलमोस्ट लगभग आसपास ही होता है, बस OBC का थोड़ा सा कम होता हुआ पाया गया है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी का है 92.66, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है 89.34, OBC का है 92 मार्क्स, SC का है 84 मार्क्स और ST का है 82.66 मार्क्स। अब हम सिविल सर्विस मेंस के कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी का मेंस का कट ऑफ है 739, EWS का है 706, OBC का है 717, शेड्यूल कास्ट का है 700 और शेड्यूल ट्राइब का है 694। मैं PWBD1, PWBD2, PWBD3, PWBD5 के बारे में यहाँ बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो जटिलता है आंकड़ों की बढ़ जाएगी। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हों वो बाकायदे UPSC की वेबसाइट पर जा करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद है CS फाइनल, यानी कि सिविल सर्विस फाइनल, जो सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है सिलेक्शन का वो है 963, EWS का है 926, OBC का है 931, SC का है 905 और शेड्यूल ट्राइब का है 902।
तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि इस साल के कट ऑफ मार्क्स की क्या संभावना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैं इसके लिए पिछले 2 साल के जो कट ऑफ मार्क्स हैं उन पर जाऊंगा। देखिए 2023 में बहुत पुअर कट ऑफ मार्क्स आए थे, बहुत पुअर। और अब मैं जो बात कर रहा हूं वो जनरल कैटेगरी को ही लेकर के कर रहा हूं। 2023 में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स थे 75.41। कल्पना करके देखिए, 75 नंबर मोटे तौर पर। अगर आप 200 में 75 नंबर ले आते हैं, अगर परसेंटेज की भाषा में हम बात करें तो ऑलमोस्ट 38%, तब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी की बात थी। आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में बहुत कम मार्क्स थे? क्योंकि आपको मालूम है कि सी सेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर है वही 66 का है और यहाँ आ रहा है 75। तो शायद यूपीएससी को लगा हो कि नहीं, बात थोड़ी सी बन नहीं रही है। देखिए सिलेबस तो वही रहता है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम किए जाते हैं, फर्क यहीं पर पड़ता है। तो शायद यूपीएससी ने सोचा हो कि नहीं, बात थोड़ी सी जरा शर्मनाक स्तर पर पहुंच गई है, तो पेपर को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाना चाहिए। तो 2024 में पेपर थोड़ा सॉफ्ट किया गया और फिर जो मार्क्स थे वे 75 से बढ़ करके 87 हो गए। काफ़ी हो गए। 75 मार्क्स बढ़ करके अगर 87 होते हैं, इसका मतलब है कि लगभग 12-13 मार्क्स की वृद्धि हो गई। और 12-13 मार्क्स की वृद्धि का मतलब है काफ़ी कुछ वृद्धि हो गई। मोटे तौर पर कह लीजिए कि जहां सिलेक्शन 75 मार्क्स में हुआ था, वहां सिलेक्शन 88 मार्क्स में होने लगा। 13 नंबर का इजाफा हुआ, 75 से 88। और अब जो मार्क्स हमारे सामने आए हैं 2025 के एग्जामिनेशन के, 26 के तो अभी होने हैं, वे हो गए हैं 92.66। मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि 93, यानी कि 2024 की तुलना में 5 नंबर अधिक। अब आप देखिए कि 23 में जो मार्क्स आए, लगातार अब पेपर को कुछ इस तरीके से सॉफ्ट करने की प्रवृत्ति यहाँ दिखाई दे रही है कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस बैकग्राउंड की चर्चा केवल ये सिद्ध करने के लिए की है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में जो कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए, हालांकि देखिए पेपर अभी नहीं आया है, इस गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 5 नंबर का और इजाफा हो जाए और इस तरीके से जो टारगेट बन रहा है वो 98 मार्क्स का बन रहा है। लेकिन बेहतर होगा कि आप जब अपना टारगेट बनाएं तो इसमें 2 नंबर आप अपनी तरफ से और जोड़ लें और सीधे सीधे 100 मार्क्स का टारगेट ले करके चलें, यानी कि जो आपका स्कोर होना चाहिए वह 50% का होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य हो। जब आप लक्ष्य 50% का बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें 1-2 नंबर के इधर उधर होने से भी आप एक सेफ जोन में रहें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो एग्जैक्ट 98 ही होगा? हो सकता है कि वो 100 ही हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यदि आपका टारगेट 100 मार्क्स का है तो आप काफ़ी कुछ सेफ जोन में अपने को मानकर चल सकते हैं। सच पूछे तो जब आप स्कोर के बारे में किसी को भी बताएं कि यार सिविल सर्विस प्री में तो 50% से भी कम में सिलेक्शन हो जाता है, तो ये कहेगा कि यार बस 50%, मैं तो 10th में और 12th में पता नहीं मेरे तो जो स्कोर होते थे 90% होते थे, 85% होते थे, तब तो मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। ये उनके दिमाग में धारणा बनती है और सच पूछे तो यही धारणा कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए सबसे खतरनाक सिद्ध होती है। दोस्तों, सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, सवाल सिलेबस का भी नहीं है, सवाल केवल इस बात का है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे किस लेवल के हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, और उसी से सारा फर्क पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका टारगेट होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे चल करके हम लोग फिर कभी इस बारे में बात करेंगे कि ठीक है, टारगेट तो 50% आपने बना लिया, अब 2 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो ऐसा क्या करें, कैसे करें कि यह टारगेट अचीव करना संभव हो सके।
तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।